शूलिनी मेला 2023 इस बार विवादों से जुड़ा हुआ रहा। वो चाहे मंत्री और मेयर का विवाद हो, शूलिनी मंच और शूलिनी द्वार को लेकर, फिर झूलों का टेंडर, उसके बाद इस शहर में लगने वाली लाइट, उसके लगने वाले स्थानों पर विवाद हुआ। झांकी में चलने वाली झांकियों की संख्या को लेकर विवाद, स्टार नाइट में साउंड की दिक्कत हर साल की तरह और स्टार कलाकार को दिए पैसे पर भी विवाद हुआ। बिना जीएसटी नंबर के ही कुछ स्थानीय नेताओं ने अधिकारियों पर दबाव बनाकर कलाकारों को मेले में बुलाया गया। फिर मंदिर के पुजारी और प्रशासन के बीच में तनाव के बीच मंदिर में ताला जड़ना, फिर उसको सुबह एसडीएम के द्वारा खुलवाना। हर जगह प्रशासन फेल नजर आया। शुक्र है कोई बहुत बड़ा हादसा इस मेले में नहीं हुआ। बद्दी और नालागढ़ से भी बहुत सी शिकायतें शूलिनी मेले के नाम पर वहां पर बहुत सारा लाखों रुपए का चंदा प्रशासन द्वारा इकट्ठा किया गया, जिसका वहां पर भारी विरोध हुआ। क्या प्रशासन को इस मेले को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुको सरकार इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत तैयारी करने की आवश्यकता है। जब उनके अपने लोग इसमें शामिल हो, जब रक्षक ही भक्षक बन गए, फिर बकरी जान कैसे बचाए। शूलिनी मेला 2023 इस बार विवादों से जुड़ा हुआ रहा। वो चाहे मंत्री और मेयर का विवाद हो, शूलिनी मंच और शूलिनी द्वार को लेकर, फिर झूलों का टेंडर, उसके बाद इस शहर में लगने वाली लाइट, उसके लगने वाले स्थानों पर विवाद हुआ। झांकी में चलने वाली झांकियों की संख्या को लेकर विवाद, स्टार नाइट में साउंड की दिक्कत हर साल की तरह और स्टार कलाकार को दिए पैसे पर भी विवाद हुआ। बिना जीएसटी नंबर के ही कुछ स्थानीय नेताओं ने अधिकारियों पर दबाव बनाकर कलाकारों को मेले में बुलाया गया। फिर मंदिर के पुजारी और प्रशासन के बीच में तनाव के बीच मंदिर में ताला जड़ना, फिर उसको सुबह एसडीएम के द्वारा खुलवाना। हर जगह प्रशासन फेल नजर आया। शुक्र है कोई बहुत बड़ा हादसा इस मेले में नहीं हुआ। बद्दी और नालागढ़ से भी बहुत सी शिकायतें शूलिनी मेले के नाम पर वहां पर बहुत सारा लाखों रुपए का चंदा प्रशासन द्वारा इकट्ठा किया गया, जिसका वहां पर भारी विरोध हुआ। क्या प्रशासन को इस मेले को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुको सरकार इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत तैयारी करने की आवश्यकता है। जब उनके अपने लोग इसमें शामिल हो, जब रक्षक ही भक्षक बन गए, फिर बकरी जान कैसे बचाए। शूलिनी मेला 2023 इस बार विवादों से जुड़ा हुआ रहा। वो चाहे मंत्री और मेयर का विवाद हो, शूलिनी मंच और शूलिनी द्वार को लेकर, फिर झूलों का टेंडर, उसके बाद इस शहर में लगने वाली लाइट, उसके लगने वाले स्थानों पर विवाद हुआ। झांकी में चलने वाली झांकियों की संख्या को लेकर विवाद, स्टार नाइट में साउंड की दिक्कत हर साल की तरह और स्टार कलाकार को दिए पैसे पर भी विवाद हुआ। बिना जीएसटी नंबर के ही कुछ स्थानीय नेताओं ने अधिकारियों पर दबाव बनाकर कलाकारों को मेले में बुलाया गया। फिर मंदिर के पुजारी और प्रशासन के बीच में तनाव के बीच मंदिर में ताला जड़ना, फिर उसको सुबह एसडीएम के द्वारा खुलवाना। हर जगह प्रशासन फेल नजर आया। शुक्र है कोई बहुत बड़ा हादसा इस मेले में नहीं हुआ। बद्दी और नालागढ़ से भी बहुत सी शिकायतें शूलिनी मेले के नाम पर वहां पर बहुत सारा लाखों रुपए का चंदा प्रशासन द्वारा इकट्ठा किया गया, जिसका वहां पर भारी विरोध हुआ। क्या प्रशासन को इस मेले को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुको सरकार इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत तैयारी करने की आवश्यकता है। जब उनके अपने लोग इसमें शामिल हो, जब रक्षक ही भक्षक बन गए, फिर बकरी जान कैसे बचाए। शूलिनी मेला 2023 इस बार विवादों से जुड़ा हुआ रहा। वो चाहे मंत्री और मेयर का विवाद हो, शूलिनी मंच और शूलिनी द्वार को लेकर, फिर झूलों का टेंडर, उसके बाद इस शहर में लगने वाली लाइट, उसके लगने वाले स्थानों पर विवाद हुआ। झांकी में चलने वाली झांकियों की संख्या को लेकर विवाद, स्टार नाइट में साउंड की दिक्कत हर साल की तरह और स्टार कलाकार को दिए पैसे पर भी विवाद हुआ। बिना जीएसटी नंबर के ही कुछ स्थानीय नेताओं ने अधिकारियों पर दबाव बनाकर कलाकारों को मेले में बुलाया गया। फिर मंदिर के पुजारी और प्रशासन के बीच में तनाव के बीच मंदिर में ताला जड़ना, फिर उसको सुबह एसडीएम के द्वारा खुलवाना। हर जगह प्रशासन फेल नजर आया। शुक्र है कोई बहुत बड़ा हादसा इस मेले में नहीं हुआ। बद्दी और नालागढ़ से भी बहुत सी शिकायतें शूलिनी मेले के नाम पर वहां पर बहुत सारा लाखों रुपए का चंदा प्रशासन द्वारा इकट्ठा किया गया, जिसका वहां पर भारी विरोध हुआ। क्या प्रशासन को इस मेले को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुको सरकार इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत तैयारी करने की आवश्यकता है। जब उनके अपने लोग इसमें शामिल हो, जब रक्षक ही भक्षक बन गए, फिर बकरी जान कैसे बचाए।
शूलिनी मेला 2023 इस बार विवादों से जुड़ा हुआ रहा। वो चाहे मंत्री और मेयर का विवाद हो, शूलिनी मंच और शूलिनी द्वार को लेकर, फिर झूलों का टेंडर, उसके बाद इस शहर में लगने वाली लाइट, उसके लगने वाले स्थानों पर विवाद हुआ। झांकी में चलने वाली झांकियों की संख्या को लेकर विवाद, स्टार नाइट में साउंड की दिक्कत हर साल की तरह और स्टार कलाकार को दिए पैसे पर भी विवाद हुआ। बिना जीएसटी नंबर के ही कुछ स्थानीय नेताओं ने अधिकारियों पर दबाव बनाकर कलाकारों को मेले में बुलाया गया। फिर मंदिर के पुजारी और प्रशासन के बीच में तनाव के बीच मंदिर में ताला जड़ना, फिर उसको सुबह एसडीएम के द्वारा खुलवाना। हर जगह प्रशासन फेल नजर आया। शुक्र है कोई बहुत बड़ा हादसा इस मेले में नहीं हुआ। बद्दी नालागढ़ से भी बहुत सी शिकायतें शूलिनी मेले के नाम पर वहां पर बहुत सारा लाखों रुपए का चंदा प्रशासन द्वारा इकट्ठा किया गया, जिसका वहां पर भारी विरोध हुआ। क्या प्रशासन को इस मेले को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुको सरकार इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत तैयारी करने की आवश्यकता है। जब उनके अपने लोग इसमें शामिल हो, जब रक्षक ही भक्षक बन गए, फिर बकरी जान कैसे बचाएं? शूलिनी मेला 2023 इस बार विवादों से जुड़ा हुआ रहा। वो चाहे मंत्री और मेयर का विवाद हो, शूलिनी मंच और शूलिनी द्वार को लेकर, फिर झूलों का टेंडर, उसके बाद इस शहर में लगने वाली लाइट, उसके लगने वाले स्थानों पर विवाद हुआ। झांकी में चलने वाली झांकियों की संख्या को लेकर विवाद, स्टार नाइट में साउंड की दिक्कत हर साल की तरह और स्टार कलाकार को दिए पैसे पर भी विवाद हुआ। बिना जीएसटी नंबर के ही कुछ स्थानीय नेताओं ने अधिकारियों पर दबाव बनाकर कलाकारों को मेले में बुलाया गया। फिर मंदिर के पुजारी और प्रशासन के बीच में तनाव के बीच मंदिर में ताला जड़ना, फिर उसको सुबह एसडीएम के द्वारा खुलवाना। हर जगह प्रशासन फेल नजर आया। शुक्र है कोई बहुत बड़ा हादसा इस मेले में नहीं हुआ। बद्दी नालागढ़ से भी बहुत सी शिकायतें शूलिनी मेले के नाम पर वहां पर बहुत सारा लाखों रुपए का चंदा प्रशासन द्वारा इकट्ठा किया गया, जिसका वहां पर भारी विरोध हुआ। क्या प्रशासन को इस मेले को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुको सरकार इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत तैयारी करने की आवश्यकता है। जब उनके अपने लोग इसमें शामिल हो, जब रक्षक ही भक्षक बन गए, फिर बकरी जान कैसे बचाएं? शूलिनी मेला 2023 इस बार विवादों से जुड़ा हुआ रहा। वो चाहे मंत्री और मेयर का विवाद हो, शूलिनी मंच और शूलिनी द्वार को लेकर, फिर झूलों का टेंडर, उसके बाद इस शहर में लगने वाली लाइट, उसके लगने वाले स्थानों पर विवाद हुआ। झांकी में चलने वाली झांकियों की संख्या को लेकर विवाद, स्टार नाइट में साउंड की दिक्कत हर साल की तरह और स्टार कलाकार को दिए पैसे पर भी विवाद हुआ। बिना जीएसटी नंबर के ही कुछ स्थानीय नेताओं ने अधिकारियों पर दबाव बनाकर कलाकारों को मेले में बुलाया गया। फिर मंदिर के पुजारी और प्रशासन के बीच में तनाव के बीच मंदिर में ताला जड़ना, फिर उसको सुबह एसडीएम के द्वारा खुलवाना। हर जगह प्रशासन फेल नजर आया। शुक्र है कोई बहुत बड़ा हादसा इस मेले में नहीं हुआ। बद्दी नालागढ़ से भी बहुत सी शिकायतें शूलिनी मेले के नाम पर वहां पर बहुत सारा लाखों रुपए का चंदा प्रशासन द्वारा इकट्ठा किया गया, जिसका वहां पर भारी विरोध हुआ। क्या प्रशासन को इस मेले को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुको सरकार इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत तैयारी करने की आवश्यकता है। जब उनके अपने लोग इसमें शामिल हो, जब रक्षक ही भक्षक बन गए, फिर बकरी जान कैसे बचाएं? शूलिनी मेला 2023 इस बार विवादों से जुड़ा हुआ रहा। वो चाहे मंत्री और मेयर का विवाद हो, शूलिनी मंच और शूलिनी द्वार को लेकर, फिर झूलों का टेंडर, उसके बाद इस शहर में लगने वाली लाइट, उसके लगने वाले स्थानों पर विवाद हुआ। झांकी में चलने वाली झांकियों की संख्या को लेकर विवाद, स्टार नाइट में साउंड की दिक्कत हर साल की तरह और स्टार कलाकार को दिए पैसे पर भी विवाद हुआ। बिना जीएसटी नंबर के ही कुछ स्थानीय नेताओं ने अधिकारियों पर दबाव बनाकर कलाकारों को मेले में बुलाया गया। फिर मंदिर के पुजारी और प्रशासन के बीच में तनाव के बीच मंदिर में ताला जड़ना, फिर उसको सुबह एसडीएम के द्वारा खुलवाना। हर जगह प्रशासन फेल नजर आया। शुक्र है कोई बहुत बड़ा हादसा इस मेले में नहीं हुआ। बद्दी नालागढ़ से भी बहुत सी शिकायतें शूलिनी मेले के नाम पर वहां पर बहुत सारा लाखों रुपए का चंदा प्रशासन द्वारा इकट्ठा किया गया, जिसका वहां पर भारी विरोध हुआ। क्या प्रशासन को इस मेले को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुको सरकार इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत तैयारी करने की आवश्यकता है। जब उनके अपने लोग इसमें शामिल हो, जब रक्षक ही भक्षक बन गए, फिर बकरी जान कैसे बचाएं?
शूलिनी मेला 2023 इस बार विवादों से जुड़ा हुआ रहा। वो चाहे मंत्री और मेयर का विवाद हो, शूलिनी मंच और शूलिनी द्वार को लेकर, फिर झूलों का टेंडर, उसके बाद इस शहर में लगने वाली लाइट, उसके लगने वाले स्थानों पर विवाद हुआ। झांकी में चलने वाली झांकियों की संख्या को लेकर विवाद, स्टार नाइट में साउंड की दिक्कत हर साल की तरह और स्टार कलाकार को दिए पैसे पर भी विवाद हुआ। बिना जीएसटी नंबर के ही कुछ स्थानीय नेताओं ने अधिकारियों पर दबाव बनाकर कलाकारों को मेले में बुलाया गया। फिर मंदिर के पुजारी और प्रशासन के बीच में तनाव के बीच मंदिर में ताला जड़ना, फिर उसको सुबह एसडीएम के द्वारा खुलवाना। हर जगह प्रशासन फेल नजर आया। शुक्र है कोई बहुत बड़ा हादसा इस मेले में नहीं हुआ। बद्दी और नालागढ़ से भी बहुत सी शिकायतें शूलिनी मेले के नाम पर वहां पर बहुत सारा लाखों रुपए का चंदा प्रशासन द्वारा इकट्ठा किया गया, जिसका वहां पर भारी विरोध हुआ। क्या प्रशासन को इस मेले को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुको सरकार इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत तैयारी करने की आवश्यकता है। जब उनके अपने लोग इसमें शामिल हो, जब रक्षक ही भक्षक बन गए, फिर बकरी जान कैसे बचाएं?